हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। और पिछला टॉपिक आपको आई होप के समझ में आया हो। ठीक है, तो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि एंट्री के ऊपर आपने कमांड बनानी है। और एंट्री में सिर्फ इतना ही नहीं है, ठीक है, एंट्री में बहुत सारा करने को है, बहुत कुछ सीखने को बाकी है अभी। ठीक, आपने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, ऊपर ऊपर की चीज़ें आपने सीख रखी होंगी, या अगर पूरी आपने सीख रखी है तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि एंट्री एक ऐसी चीज़ है जिनको आपने बहुत तरीके से, बहुत शानदार तरीके से उन्हें करना है। ठीक है, तो जो एंट्रीज वाली वीडियोस हैं आपके पास अभी और रहेंगी 5-6। ठीक है, कम से कम 4-5-6-7 वीडियो आई सी द मैटर कि इतना और भी बाकी हमारे पास है। फिलहाल हमारी जो आज वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं पिछले टॉपिक के बारे में। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था व्हेन गुड्स वर स्टोलन बाय एनी एम्प्लॉय और एनी वन, तो उसमें हम एंट्री क्या करेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल में हम क्या करेंगे, गुड्स विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज में हम क्या करेंगे, है ना, गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी में हम क्या करेंगे, गुड्स लॉस बाय फायर में हम क्या करेंगे, गुड्स यूज फॉर मेकिंग एन एसिड्स, ये एक ट्रांजेक्शन हो सकता है, इसमें हम क्या करेंगे। तो पांच केस हमने पिछले बारी पढ़े थे, उनके बारे में हमने सीखा था कि हमने कैसे गो थ्रू करना है। ठीक है बात, अब आज हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस्ड एंट्रीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखें, पहले तो सिंपल आप बात समझिए, हम बात कर रहे थे गुड्स की। गुड्स में पहला केस हमने पढ़ा था गिवन अवे एज ए चैरिटी। एक बात तो हमने कहा था कि गुड्स आपने दे दी चैरिटी के तौर पर। सेकंड हमने पढ़ा था उसमें लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, अभी जो लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, ठीक है, ये क्या मतलब है, आपकी गुड्स बर्बाद हुई हैं, आपकी गुड्स बर्बाद हुई हैं, बेशक वो फायर से हो, बेशक वो थेफ्ट से हो, या फिर वो किसी और वजह से हो। माना अर्थक्वेक आपकी कंपनी में आया और उस भूकंप के आने से आपकी कंपनी की कुछ गुड्स बर्बाद हो गई, उसे भी हम लॉस बाय अर्थक्वेक कहेंगे, लॉस बाय फायर तब कहेंगे जब कंपनी की गुड्स बर्बाद हो आग लगने से, और लॉस बाय थेफ्ट हम तब कहेंगे जब हमारी गुड्स चोरी हो। ठीक, ये हमने पढ़ा था। एंड हमने एक और देखा था, ठीक है, गुड्स यूज फॉर मेकिंग एन एसेट्स। ठीक है, गुड्स यूज फॉर मेकिंग एन एसेट्स, हमने एक बात ये पढ़ी थी कि अगर किसी गुड्स को यूज कर कर आपने कोई एसेट्स बना ली तो हमने एंट्री किस तरीके से करनी होती है, ये हमने पिछले टॉपिक में सीखा हुआ था। तो 3 बातें ये हो गई। चौथी बात हमने सीखा था एज फ्री सैंपल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल में हम लोग क्या करेंगे, अगर हम गुड्स एज फ्री सैंपल के तौर पर बांटे तो हमारे पास एंट्री में करने को क्या होता है। ठीक है, ये कुछ 4-5 बातें हम लोगों ने सीखी थी। चैरिटी सीखा था, लॉस बाय फायर में हम लोग क्या करेंगे या फिर थेफ्ट में क्या करेंगे वो सीखा था, गुड्स यूज फॉर मेकिंग एन एसेट सीखा था। एंड चौथी बात थी फ्री सैंपल। पांचवी बात आपका था विड्रॉ ऑफ गुड्स फॉर द पर्सनल यूज, है ना। अगला था विड्रॉ ऑफ गुड्स फॉर द पर्सनल यूज। विड्रॉ ऑफ गुड्स अगर हम करें फॉर द पर्सनल यूज, है ना, गुड्स करें किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो ये जो कहानी थी हमने ये पढ़ी थी, इतनी कहानी के बारे में हमने पढ़ा था। तो पहले तो एक बात आप याद रखें, ये पांचों बातें अगर कहीं पर आपको दिखाई दें, चैरिटी दिखाई दे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल दिखाई दे, दूसरी बात, है ना, और लॉस बाय फायर दिखाई दे, मेकिंग एन एसेट्स दिखाई दे, या विड्रॉ ऑफ गुड्स दिखाई दे, तो इनके रिगार्डिंग आपने हमेशा याद रखना है कि जो परचेज अकाउंट है ना बच्चों, जो परचेज अकाउंट आपका है इट विल गोज टू क्रेडिट साइड, वो हमेशा क्रेडिट जाएगा। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि अगर कहीं पर भी गुड्स के रिगार्डिंग ये 5 बातें आपको देखने को मिले, वहां पर आपने हमेशा और हमेशा परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है। क्यों करना है, अब देखो हमारे पास जहां बात गुड्स की आती है ना, गुड्स का मतलब सामान हुआ या गुड्स का मतलब स्टॉक हुआ, है ना, गुड्स को आप गुड्स बोलो या फिर स्टॉक बोलो, बात एक ही है। ये जो स्टॉक आपकी कंपनी के पास आता है या ये जो गुड्स आपकी कंपनी के पास आता है, ये आता है थ्रू दी परचेज, ये तो आता है आपका थ्रू दी परचेज। जब तक आप खरीदेंगे नहीं सामने वाले से तो आपके पास गुड्स नहीं आएंगी। सपोज करो आप कंप्यूटर का व्यापार करते हो, है ना, आपका जो बिजनेस है वो कंप्यूटर के रिलेटेड है, आप कंप्यूटर खरीदने और बेचने का काम करते हो, तो वहां पर कंप्यूटर आपके लिए गुड्स है। अगर कोई बंदा वुड का काम कर रहा है, मान लिया वो लकड़ी खरीदने और बेचने का काम कर रहा है, तो लकड़ी है वो उसके लिए गुड्स है। कोई अगर आटा चावल बेचने का काम कर रहा है, वो आटा खरीद रहा है, आटा बेच रहा है, तो आटा उसके लिए गुड्स है। ठीक है, तो गुड्स किसी के लिए भी कुछ भी हो सकती हैं। अब अगर इन गुड्स के रिगार्डिंग हम बात करें, ये भाई आई कहां से है आपके पास, ये गुड्स कहां से आ गई, कंप्यूटर वाले ने एक दुकान खोल के बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा शॉप खोल रखा है, वो कंप्यूटर खरीदता है और बेचता है। ठीक बात, अब उसके पास ये कंप्यूटर कहां से आया भाई, उस कंप्यूटर को उसने खरीदा होगा, कहीं ना कहीं से खरीदा होगा ना। तो जब कंप्यूटर उसने खरीदे होंगे तो उसने हमेशा और हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट करेगा ना बार बार। जब भी वो गुड्स खरीदेगा तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैंने आपको स्पेसिफाइड नाम दे दिया कि कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ। कई बार गुड्स का नाम दिया नहीं होता है तो आप वहां पर परचेज अकाउंट डाल रहे होता है ना सर।
जब भी आप एंट्री कर रहे हैं परचेज की, तो आपने परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट किया या परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट किया या परचेज टू बैंक किया, जैसा भी आपने किया, लेकिन परचेज अकाउंट आप तब यूज करते हैं, परचेज वाला वर्ड आप तब यूज कर रहे होते हैं जब आपको गुड्स का नाम नहीं दिया होता। मतलब अल्टीमेट बात समझनी ये है कि जब भी मेरे पास गुड्स आती हैं, गुड्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा। अब प्रैक्टिकली क्या होता होगा, जब गुड्स चैरिटी के तौर पर दान कर दी जाती होंगी, जब गुड्स से चैरिटी के तौर पर दान कर दी जाती होंगी, तो क्या होता होगा, मान लिया आपने 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदी है इन टोटल, आपकी कंपनी में 1 लाख की गुड्स पड़ी, जरा सोच के देखना, आपकी कंपनी में 1 लाख की गुड्स पड़ी हैं और आपने चैरिटी कर दी 1,000 रुपए की, आपने 1,000 की चैरिटी कर दी, यानी इनमें से 1,000 की गुड्स लिया आपने और बांट दी। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास कितने का स्टॉक है, कितने की गुड्स है, तो क्या कहोगे आप कहोगे भाई 99 की थी, पहले थी मेरे पास 1 लाख रुपए की, लेकिन मैंने 1 लाख रुपए की चीजें दान दे दी, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 99,000 रुपए की गुड्स बची हैं, तो आपने 1,000 माइनस किया, बिल्कुल किया। तो जहां ये 1,000 माइनस करने वाली बात आई, तो अकाउंटेंसी में क्या करोगे भाई, अकाउंटेंसी में माइनस करने का एक ही तरीका है, जो चीज पहले डेबिट है उसे आप क्रेडिट करिए, अगर कोई चीज पहले क्रेडिट है उसको आप डेबिट करिए, तब जाकर वो माइनस होती है। ठीक, तो यहां मैं कह रहा हूं कि जब आपके पास गुड्स आई होंगी तो आपने परचेज को डेबिट किया होगा, और जब गुड्स इस तरीके से आपकी गुड्स जाएंगी या इस तरीके से वो बर्बाद होंगी, तो आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करिएगा। लॉस बाय फायर, आपकी गुड्स जलकर राख हो गई, जलकर बर्बाद हो गई, तो क्या हुआ, आपका जो स्टॉक था वो कम हुआ ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि परचेज अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। मेकिंग एन एसेट्स, आपने कुछ गुड्स यूज करी और उससे एसेट्स बना ली, अपने कोई चीज बना ली, वटएवर, ठीक है। मान लिया आपके पास 1 लाख रुपए की गुड्स थी, आपने 10,000 की इसमें से सामान निकाला और कोई सामान बना दिया, तो 10,000 की गुड्स कम हो गई ना, तो कम होने का मतलब हुआ परचेज अकाउंट क्रेडिट जाएगा। फ्री सैंपल के तौर पर अगर आपने गुड्स बांटी हूं, एज अ फ्री सैंपल अगर आपने सामने वाले को बांट दिया, किसी को भी बांट दिया एज अ फ्री सैंपल, तो अल्टीमेट लेवल पर आपने अपनी गुड्स को दे दिया फ्री में लोगों को, है ना। अपनी कंपनी का आपने एडवर्टाइजमेंट किया, आपने अपनी सेल को प्रमोट करवाना चाहा, है ना, इसको सेल्स प्रमोशन भी कहते हैं, तो आपने ये काम किया, तो यहाँ पर आपकी जो गुड्स हैं कम होंगी, तो इसलिए आप परचेज अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। विड्रॉ ऑफ गुड्स फॉर द पर्सनल यूज, मालिक ने आपकी कंपनी के, जो प्रोपराइटर कंपनी का है, उसने कुछ गुड्स यूज कर ली फॉर द पर्सनल। अब अगर पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप यूज करते हैं तो वो ड्राइंग कहलाती है ड्राइंग, लेकिन अल्टीमेट मुद्दा क्या हुआ, हमारी गुड्स कम हो गई, अगर गुड्स कम हुई हैं तो फिर आपका जो परचेज अकाउंट है वो क्रेडिट जाएगा बच्चों। तो ये सीधी सी बात एक समझनी है कि परचेज अकाउंट क्रेडिट कब कब जाता है ना, तो हमने समझना है कि परचेज अकाउंट क्रेडिट कब कब जाता है, वो ये 5 केसेस हैं। गिवन गुड्स, जो गुड्स हम देते हैं एज अ चैरिटी, लॉस बाय फायर, मेकिंग एन एसेट्स, फ्री सैंपल, विड्रॉ ऑफ गुड्स फॉर द पर्सनल यूज, ये बेसिक सी बात हमें याद होनी चाहिए कि इन सब में परचेज अकाउंट क्रेडिट जाएगा, और क्यों जाएगा, उसका क्या लॉजिक है, उसके बिहाइंड क्या म्यूजिक साउंड कर रहा है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है बात, चलिए तो हम लोग एंट्री के थ्रू अब समझते हैं कि हमने करना क्या है। ठीक है बात, चलिए, तो यहां पर है गुड्स ऑफ ₹2,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपने 2,000 रुपए के गुड्स बांट दी एज अ फ्री सैंपल। अब फ्री सैंपल के तौर पर गुड्स बांटना कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। क्यों, देखें, आपकी कंपनी मान लिया बुक्स बनाने का काम करते हैं, कोई बुक्स आप छाप रहे हैं, किसी राइटर की बुक्स को छापने का काम आप लोग करते हैं, तो आपने वो राइटर की बुक पकड़ी, आप अलग अलग स्कूलों में गए, वहां आपने टीचर्स पकड़े, ठीक है, जनरली ऐसा होता है, आप स्कूलों में चले गए आपने, और जितने भी टीचर्स वहां पर हैं उस सब्जेक्ट के टीचर, तो आपने उनको बुक पकड़ा दी, फ्री में बुक दे दी उसको। अब वो टीचर क्या करेगा, बुक पढ़ेगा, अगर उसे कंटेंट अच्छा लगा तो वो बच्चों को एडवाइस करेगा कि यार बुक खरीदो, ये बुक बहुत अच्छी है। ठीक, बच्चे बुक खरीदेंगे, उसके बाद अगर टीचर उनसे बोल दे कि भाई ये बुक्स अच्छी हैं, ये बुक्स खरीदो, आप तो खरीदोगे ना आप लोग, तो आपने वो बुक्स खरीदी, तो अल्टीमेट लेवल पर क्या हुआ, आपकी सेल बढ़ गई, आपकी कंपनी की सेल बढ़ी, तो ये सेल्स को प्रमोट करने का एक तरीका हुआ, तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट हुआ। तो इसलिए जब भी आपको दिखे गुड्स ऑफ ₹2,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल जहां पर आए, तुरंत समझिए कि ये आपकी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है, तो ये एडवर्टाइजमेंट के नाम पर लॉस हुआ, कंपनी का खर्चा तो वही हुआ है, कंपनी का खर्चा हुआ ना, कंपनी को लॉस हुआ, किस नाम से हुआ, अब फ्री सैंपल के नाम पे लॉस नहीं हुआ, लॉस हुआ एडवर्टाइजमेंट के नाम पे। और जब भी किसी नाम से लॉस कंपनी को होता है, दैट पर्टिकुलर नेम विल गोस टू डेबिट साइड, हमने नॉमिनल अकाउंट के अंदर पढ़ रखा है साहब। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली एंट्री हमारी होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट किया आपने, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट आप लोगों ने डेबिट किया विथ ₹2,000, ठीक है, वो बात समझ में आ रही होगी। और 2 हमने करना है परचेस। अब परचेस का तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि इन सारी कंडीशंस में परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट जाएगा, ठीक है, और क्या रीजन है वो आपको बता दिया गया। और ये आपने एंट्री हमेशा फॉर्मेट के अंदर करनी है बच्चे, फॉर्मेट यूज करिएगा, फॉर्मेट के बिना एंट्री नहीं करनी है। तो पहली एंट्री आपकी ये होगी। अब अगर हम बात करें नरेशन की, तो लिखेंगे बीइंग गुड्स गिवन, ठीक है, एज फ्री सैंपल, या बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, जो हुआ है वो लिख देना है, दैट विल बी द नरेशन,
ठीक है बात। चलिए सेकंड कहानी हम लोग समझें। सेकंड कहानी में लिखा है गुड्स ऑफ ₹1000, 1000 रुपए की गुड्स जो है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड कैश ऑफ ₹500, यानी 1000 रुपए की गुड्स और 500 रुपए का कैश, ठीक, गिवन एज अ चैरिटी, चैरिटी के तौर पर दे दिया गया, दान दे दिया गया। कितना अल्टीमेट लेवल पे कितने की चैरिटी आप लोगों ने की? 1000 रुपए की गुड्स की चैरिटी आपने करी और 500 रुपए की कैश की चैरिटी आपने करी, तो आपने अल्टीमेट लेवल पर चैरिटी करी। चैरिटी के नाम से कंपनी का 1000 का गुड्स, 500 का कैश, अल्टीमेट लेवल पर 1500 रुपए चला गया, तो कंपनी क्या करेगी? एंट्री करेगी कंपनी चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, कंपनी एंट्री करेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट विथ ₹1500 अप टू, ठीक है। पहले तो हम टू करें परचेस, टू परचेस, भाई कितने की गुड्स हैं? गुड्स हैं 1000 रुपए की, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट जाएगा 1000 रुपए से, ठीक है बात। अब 500 रुपए का कैश है तो टू कैश, ठीक है, तो कैश भी आपका क्रेडिट जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि कैश इज द रियल अकाउंट एंड कैश कंपनी से जा रहा है। जब रियल का नियम है व्हाट कम्स इन गोज टू डेबिट एंड व्हाट गोज आउट गोज टू क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर हमने किया 500 रुपये। नरेशन की अगर हम बात करें तो आप लिखेंगे बीइंग गुड्स एंड कैश गिवन अवे एज अ चैरिटी, ठीक है बात, ये इसकी नरेशन आ जाएगी। समझे बात। तीसरी अगर लिखा है गुड्स ऑफ ₹2000, 2000 रुपए की गुड्स वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, यानी एक एम्प्लॉय के द्वारा 2000 रुपए का सामान चोरी कर लिया गया, तो हमें भाई चोरी से नुकसान हुआ, हमें चोरी से नुकसान हुआ, और चोरी से जो नुकसान हुआ उसको लॉस बाय थेफ्ट कहते हैं। आग से जो नुकसान हुआ उसको लॉस बाय फायर कहते हैं, या किसी और वजह से अगर कोई नुकसान होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक से नुकसान हुआ तो लिखेंगे लॉस बाय अर्थक्वेक, ठीक है। यानी जिस भी कंडीशन या जिस भी नाम से आपको लॉस होगी उसके आगे आपने एक वर्ड जोड़ना है, लॉस बाय किससे, ठीक बात। यहाँ पर लॉस किससे है? थेफ्ट से लॉस है, और जिस भी नाम से लॉस होती है वो हमेशा डेबिट जाता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट आपने डेबिट किया बच्चों, ये आपने डेबिट किया विद ₹2000, ठीक है। देन आप टू करेंगे अगेन परचेस, क्योंकि अल्टीमेट लेवल पर गुड्स की बात हो रही है, गुड्स बर्बाद हुई हैं, तो लिखेंगे आप टू परचेस, ठीक, लिखेंगे टू परचेस अकाउंट क्रेडिट विद ₹2000, क्लियर है बात। चलिए अब देखो ये जो लॉस बाय फायर थी या फिर लॉस बाय थेफ्ट थी, इसमें दो कंडीशन समझनी थी कि ये इंश्योर्ड है या नहीं है, ठीक है। पिछली वीडियो देखिएगा, अगर नहीं देखी हो उसे एक बार समझने का प्रयास करिएगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि जब लॉस बाय थेफ्ट हो या फिर लॉस बाय फायर हो तो कंडीशन दो आएंगी आपके पास कि या तो गुड्स इंश्योर्ड होगी किसी इंश्योरेंस कंपनी से, या फिर गुड्स इंश्योर नहीं होगी। अगर वो इंश्योर्ड नहीं है तो हमने गुड्स ट्रांसफर करनी होती है इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसका एक मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है, पूरा बता रखा है आप लोग को। अब वो तब आप करोगे जब यहाँ पर ऐसा लिखा होता, यहाँ पे क्या लिखा है, गुड्स ऑफ ₹2000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, यहाँ गुड्स एक एम्प्लॉय के द्वारा चोरी कर ली गई, बर्बाद कर दी गई, लेकिन ये नहीं बताया कि गुड्स इंश्योर्ड है भी या नहीं है। जहां पर गुड्स इंश्योर्ड है या नहीं है ऐसा कुछ ना लिखा हो तो आप सेकंड वाली जो एंट्री है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की जो एंट्री है वो नहीं करेंगे, तो यहाँ हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है बात। तो सिर्फ एक एंट्री होगी, वो वाली वीडियो आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अगला हम देखें गुड्स ऑफ ₹8000 वर डिस्ट्रॉय बाय द फायर, आपने यानी 8000 रुपए का जो गुड्स है वो जलकर राख हो गया, डिस्ट्रॉय बाय द फायर हो गया, एंड इट वाज फुली इंश्योर्ड, यहाँ पे लिखा था साफ साफ लाइन लिखिए कि ये फुली इंश्योर्ड है, पूरा का पूरा जो क्लेम होगा या जो पूरा का पूरा नुकसान होगा 8000 रुपए का वो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करने वाली है, ठीक है बात। पहले तो लिखें आप, पहले एंट्री आप क्या करेंगे, लॉस बाय फायर, आपका जो नुकसान हुआ किससे हुआ बेटे, वो लॉस बाय फायर अकाउंट आप लोगों ने डेबिट किया विद ₹8000, आपकी गुड्स जलकर जो राख हुई हैं वो हुई हैं 8000 रुपए की गुड्स आपका जलकर राख हो गई, ठीक। टू करेंगे आप परचेस, टू क्या करेंगे बच्चों, परचेस। आप परचेस क्यों कर रहे हैं बार बार ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। अब बात करें इसी की जो चौथे वाला केस है, इसकी ए एंट्री और इसकी बी एंट्री, यहाँ दो एंट्री होने वाली है, चौथे केस की दो एंट्री होंगी। क्यों, यहाँ पर एक तो गुड्स बर्बाद हुई उसकी एंट्री मैंने दिखानी है, अगली मैंने एक एंट्री दिखानी है कि जो 8000 रुपए की गुड्स मेरी है वो इंश्योर्ड है, यानी उनसे पैसा मेरा पैसा हुआ ना, जो मेरा 8000 का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने वाला है कौन, इंश्योरेंस कंपनी। अब अगर उसकी इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करने वाली है, अगर उसकी इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करने वाली है तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट आप करेंगे डेबिट। अभी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट क्यों किया, उसका अगर मैं बेसिक रीजन आपको दूं तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ना तुरंत आपका पैसा नहीं देती, ये पैसा देने में टाइम लगाएगी, हो सकता है 1 महीना लगाए, हो सकता है 2 महीना लगाए, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 1.5 साल, कहीं ना कहीं टाइम लगता है। तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा अभी आया नहीं है, आएगा फ्यूचर में, जिससे भी पैसा आए, फ्यूचर में जिससे भी पैसा आएगा मुझे
वो मेरी कंपनी के लिए एसेट्स है, वो मेरी कंपनी के लिए एसेट्स है। एंड एसेट्स ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका हमेशा और हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया गया। ठीक है, टू लॉस बाय फायर, ठीक है, टू लॉस बाय फायर, तो ये एंट्री होगी जब आपकी गुड्स फुली इंश्योर्ड होंगी। तो आपने क्या कहा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट किया 8,000 रुपए से, टू परचेस किया 8,000, ये तो आपने नुकसान दिखाया। यहाँ पर आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम्ड होगा और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, देगी आपको फ्यूचर में, दिया नहीं है, आएगा फ्यूचर में, इसलिए आपने इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट किया। और जो लॉस थी ना, इसको आपने यहाँ क्रेडिट कर दिया, यहाँ एक बार लॉस डेबिट है, एक बार लॉस क्रेडिट है, तो ये लॉस से लॉस कट गया। अब बचा अल्टीमेट लेवल पर टू परचेज और इंश्योरेंस कंपनी। अल्टीमेट अगर एंट्री देखें तो इंश्योरेंस कंपनी और परचेज बचेगा, तो मेरा जो नुकसान है वो रिकवर हो गया। ठीक बात, चलें हम समझे। आप फिफ्थ वाला केस, फिफ्थ वाला केस हमसे वो क्या कह रहा है, फिफ्थ वाले केस में देखो लिखा गुड्स डैमेज बाय फायर, गुड्स बर्बाद हुई, डैमेज बाय फायर हुई ऑफ ₹2000, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड्स डैमेज बाय फायर ऑफ ₹2000, 2000 की गुड्स क्या हुई, बर्बाद हो गई जलकर। एंड इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है, एडमिट अ क्लेम, उसने क्लेम एडमिट किया, एक्सेप्ट किया ऑफ ₹1500 का। ये मतलब हुआ कि जो मेरी गुड्स हैं वो मेरी 2000 रुपए की गुड्स बर्बाद हुई और उनमें से इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ दिए 1500 रुपए। तो जो हमारे पास गुड्स लॉस बाय फायर का टॉपिक था, उसके अंदर दो टॉपिक थे, एक इंश्योर्ड, फुली इंश्योर्ड और एक पार्टली इंश्योर्ड। जब वो इंश्योर्ड हो, अगर वो इंश्योर्ड है गुड, अगर इंश्योरेंस करवा रखा आपने गुड्स का, तो उसमें दो कंडीशन थी, एक तो फुली इंश्योर्ड थी और एक पार्टली इंश्योर्ड थी, मतलब कुछ पार्ट इंश्योर्ड होगा। तो यहाँ पर वही कहानी है, गुड्स अल्टीमेट लेवल पर 2000 रुपए की हैं, उनमें से 1500 का तो पार्ट इंश्योर्ड है, यानी वो इंश्योरेंस कंपनी से उसका टाइप बना हुआ है, और 500 रुपए की जो गुड्स हैं उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ है। चलिए ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगर आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा हल्की से कोई साउंड आ रही होगी ना, कुछ मशीन की आवाज आ रही है, वो एक्चुअली बगल वाले घर में कोई काम चल रहा है, तो उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है पीछे, मतलब वीडियो के बैकग्राउंड में शायद से हल्की सी आवाज कुछ आ रही हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए आज। तो यहाँ पे देखो, गुड्स डैमेज बाय फायर ऑफ ₹2000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹1500। देखो क्या हुआ, आपकी पहले तो गुड्स डैमेज बाय फायर हुई है, तो अगेन आपने एंट्री करनी है लॉस बाय फायर। आपने अगेन एंट्री क्या करनी है बच्चों, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, है ना, फायर अकाउंट आपने डेबिट करना है ऑफ ₹2000। ठीक है, जो लॉस बाय फायर आपका अल्टीमेट लेवल पर हुआ वो कितने का हुआ, 2000 रुपए का हुआ है। ठीक है, टू करेंगे आप परचेस, टू करेंगे बच्चों आप परचेस, टू परचेज अकाउंट आपने किया क्रेडिट विथ ₹2000। ठीक है, एडिशन आप क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर, आपकी जो गुड्स हुई वो 2000 रुपए की गुड्स क्या हुई, जलकर राख हो गई। तो एक एंट्री तो इसकी ये होगी, ए 5वें का ए पार्ट ये होगा। अब आपने क्या हुआ, देखो अब समझने वाला मुद्दा है, लॉस बाय फायर अकाउंट आपने डेबिट किया विथ ₹2000 एंड टू परचेज अकाउंट आपने क्रेडिट किया विथ ₹2000। अब होता क्या है, होता यह है कि जो बर्बादी है वो 2000 रुपए की हुई है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि भैया मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए दूंगी, उससे ऊपर नहीं दूंगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, हम देखते हैं कि हमने एंट्री क्या करनी चाहिए। देखो एंट्री हम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अब इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, अभी मैंने बताया था आपको, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, सॉरी इंश्योरेंस अकाउंट लिख दिया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट होगा। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट विथ ₹1500। ठीक है, 1500 का क्लेम एक्सेप्ट किया है उसने। अब जितना क्लेम एक्सेप्ट नहीं कर रखा है, जितना मैं इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर नहीं कर पा रहा हूं, वो अमाउंट है 500 रुपए का, करेक्ट, वो अमाउंट है 500 रुपए का। ये ट्रांसफर होगा टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने डेबिट किया विथ ₹500, टू करूंगा लॉस बाय फायर, टू करूंगा लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर की अगर हम बात करें तो क्रेडिट होगा विथ ₹2000। क्लियर है बात, तो यहाँ पर एक पार्ट इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया, उसका क्लेम, ये अलग एंट्री है, ठीक है, और ये अलग है, तो एक पार्ट एक्सेप्ट किया गया। जितना पार्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाता इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, उतना अमाउंट आप लोग ट्रांसफर करने का काम करते हैं टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये इसकी एंट्री होगी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जो छठी एंट्री है और एक 7वां ट्रांजेक्शन और है, मैंने अभी तक लिखा नहीं है, जगह नहीं थी मेरे पास, तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, फिर आगे हम लोग कहानी पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, और इसे समझने का प्रयास करिएगा, इससे पिछली वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा। ठीक है, ये अगर आप देख रहे हैं इसे देख लीजिए, वॉच कर लीजिए, फिर एक बार उस वीडियो के अंदर फिर घूम लें एक बार। ठीक, एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको फिर समझ में आने लगेगी कहानी की क्या हो रहा है, और इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक समझना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई चीजें। देखें, तो जो छठा हमारा ट्रांजेक्शन वहां पर देखो क्या लिखा है, विड्रॉ कैश ऑफ ₹500, यानी 500 का कैश निकाला गया, एंड गुड्स कितने की, 1000 रुपये गुड्स निकाली गई, किस लिए, फॉर द डोमेस्टिक यूज। अब डोमेस्टिक यूज का मतलब क्या, घरेलू यूज के लिए। अब कंपनी का घर तो होता नहीं है,
घर कंपनी का थोड़ी होता होगा, घर किसका होता है? घर होता है मालिक का, ओनर का। घर किसका होता है? ओनर का। अब देखें तो ओनर ने क्या करा, 500 रुपए का कैश निकाला और 1000 रुपए का गुड्स निकाला, तो अल्टीमेट लेवल पे जो ड्राइंग हुई वो 1500 रुपए की। ड्राइंग कैसे? कुछ भी कंपनी से निकले, कुछ भी कंपनी से निकाला जाए फॉर द पर्सनल यूज, वो टर्म कहलाती है ड्राइंग। हमें ये बात तो अच्छे से पता है। तो छठी एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। हम क्या करेंगे बच्चों? ड्राइंग अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹1500। समझ में आ रही बात? अब टू, ठीक है, टू हम करेंगे पहले तो कैश, टू कैश अकाउंट, क्योंकि 500 रुपए का कैश निकला है, 500 रुपए की गुड्स, और गुड्स के लिए हम क्या करते हैं? परचेज अकाउंट करते हैं, टू परचेज अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? टू परचेज अकाउंट, क्रेडिट विथ ₹1000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स विड्रॉ ऑफ ₹1000 एज एंड कैश ऑफ ₹500। ठीक है, 500 का कैश निकाला गया और 1000 रुपए की गुड्स निकाली गई। ठीक है बात। एक आखिरी ट्रांजेक्शन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो देखें आखिरी जो ट्रांजेक्शन है हमारा वो है यूज सीमेंट। आपने सीमेंट यूज किया ₹10,000। अब 10,000 रुपए का सीमेंट यूज किया गया किसके लिए? ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। किसका कंस्ट्रक्शन? ऑफ ऑफिस साइकिल सेट। आपने ऑफिस साइकिल सेट बनाया होता है ना, जब हमारे इंप्लॉइज आते हैं ना तो अपने बाइक रखते हैं, अपने साइकिल रखते हैं कंपनी के बाहर, तो उसके लिए एक शेड बनाया जाता है, एक बड़ा सा चबूतरा टाइप का बनाया जाता है, मतलब टीन का छप्पर टाइप का मान लो आप उसको, टीन का छप्पर मान लो, तो वो कंपनी ने बनाया। अब कंपनी ने बनाया कैसे? यहाँ पे लिखा है यूज सीमेंट ऑफ ₹10,000। अब यहाँ पे क्या होगा ना, इसका क्या मतलब हुआ? ये जो कंपनी है ना, सीमेंट बेचने का व्यापार करती होगी, ये कंपनी सीमेंट बेचने का काम करती होगी। सीमेंट इसके लिए गुड्स है। अब वही गुड्स यानी अपनी गुड्स जो उसने लोगों से खरीदी फॉर द सेलिंग पर्पस, वो गुड्स उसने क्या कर दी? खुद के कंपनी के डेवलपमेंट में यूज कर ली। ठीक बात। तो उसे हम क्या कहेंगे? यानी यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपने यहाँ फिर गुड्स को विड्रॉ किया है। यहाँ पर कहानी ये है कि आपने फिर से गुड्स को विड्रॉ किया है, लेकिन ऑफिस यूज के लिए किया हुआ है। बात ये हुई कि आपने अपने ही कंपनी का सीमेंट जो आपने बेचने के पर्पज से खरीदा हुआ था सामने वाले से, वो खुद यूज कर लिया। अब अगर खुद यूज के लिए वो ड्राइंग थोड़ी है, कंपनी ने यूज किया ना खुद के पर्पज के लिए, कंपनी के मालिक ने थोड़ी यूज कर रखा है, कंपनी ने यूज किया हुआ है। और ये क्या बनाया? एक साइकिल सेट बना दिया। अब साइकिल सेट कहीं ना कहीं बिल्डिंग है ना, है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सातवीं हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, यानी यहाँ पर एक बिल्डिंग बना दी गई। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अभी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्यों किया? कंपनी की जो बिल्डिंग होगी ना उसी में साइकिल शेड बना दिया, तो कंपनी की जो बिल्डिंग है उसी में साइकिल शेड है, तो इसकी वैल्यू, जो कंपनी की बिल्डिंग होगी इसकी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई आपकी, तो बिल्डिंग की वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ गई। तो बिल्डिंग अकाउंट आप डेबिट किया विद ₹10,000। ठीक है बात। टू आप करेंगे बच्चों, टू आप करेंगे परचेस, क्योंकि यहाँ पर भी आपने गुड्स यूज करी हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि अगर कोई ये टॉपिक था है ना, गुड्स यूज फॉर मेकिंग एन एसेट्स, आपने गुड्स यूज करी फॉर मेकिंग एन एसेट्स, वही वाला टॉपिक है ये विद ₹10,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स यूज फॉर मेकिंग दी साइकिल सेट। ठीक है, बीइंग गुड्स यूज फॉर मेकिंग साइकिल सेट, ये अल्टीमेट लेवल पर कहानी रहेगी, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, है ना, बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि स्कूल में करवाया है नहीं करवाया है उससे मैटर बिल्कुल नहीं है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कल के दिन में आपको काम करना आना चाहिए, है ना। कल के दिन में आप लोगों ने कहीं ना कहीं काम करने बैठना है, और काम करने अगर बैठोगे तो फिर आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। बहुत बेसिक सी बातें हैं। अगर आपको मैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूं एक बारी कि 11th का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, 11th की जो बुक्स हैं, 11th का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आगे चलकर MBA वगैरह करते हो ना फाइनेंस में, तो वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा। इवन इतनी मजबूती से आपने 11th को पढ़ना होता है ना। 12th में बेसिक नहीं है, 12th में सारा लेवल एडवांस है। 12th में आपको सीखने को सारा मिलेगा, लेकिन वो एडवांस तौर पर होगा, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी बेसिक नॉलेज है और इंपॉर्टेंट है बच्चों लेना। ठीक है, ये आप आज करिए। अगर ये समझ नहीं आ पा रहा है ना, तो इससे जो पिछले वाला टॉपिक था, पिछली वाली जो वीडियो है उसको देखिए अच्छे से। उसको देखने के बाद फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। और कल से हम बात करेंगे अपॉन द बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर कंपनी किस तरीके से काम करती है, कुछ चीजें हैं स्पेसिफिक। आपने कर लिया होगा कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, ये सब चीजें कर रखी होंगी, बट फिर भी कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो आई एम श्योर कि आपने वो टच नहीं करी होंगी, वो इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम टच करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे टाइम लगेगा एंट्रीज के अंदर। थोड़ा पेशेंस बनाइए, धैर्य के साथ इस चैप्टर को सीखिए। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले कोई चैप्टर आप स्टार्ट करें उससे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंट्री आ जाए। एंट्री के बाद आपने कमांड बनानी है जीएसटी के ऊपर। एक जीएसटी करके एक चैप्टर आपके पास है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो चैप्टर अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ। उसके बिना लेजराइज करना, चीजों को लेजर बनाना चीजों का, वो नहीं आपको समझ आएगा, ना तो मजा आएगा चीजों में। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलें, ये हम करेंगे, है ना। और ये 4-5-6 दिन में खत्म हो जाएगी हमारी जो एंट्रीज है, वो 4-5-6 दिन में खत्म हो जाएंगी। उसके बाद
हम लोग बात करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स मैं पूरा करवाऊंगा इस महीने, ठीक है, प्रॉमिस है इस महीने आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।